सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं हरियाणा के सोनीपत से, जहां पर किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों पर पानी की बौछार की गई। किसानों ने बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की गई है, यानी कि कल जैसी ही तस्वीर आज एक बार फिर देखने को मिल रही है। ये देखिए हरियाणा के सोनीपत की ये तस्वीर, जहां पर किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, पानी की बौछार छोड़नी पड़ी ताकि ये किसान यहीं पर रुक जाएं। लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत के लिए अभी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। सोनीपत की ये तस्वीर है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। दूसरी तरफ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली की तरफ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच पानी की बौछार उन पर की जा रही है। दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों पर यह पानी की बौछार, बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की गई किसानों की तरफ से। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए, ये दूसरा दिन है किसान आंदोलन का। कल भी कुछ इसी तरीके से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए किसान जिन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, आज भी तस्वीर वैसी ही है। एक तरफ सोनीपत की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर, यानी कि दिल्ली की तरफ दाखिल होने के लिए जो बॉर्डर है, वहां पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान यहां दाखिल ना हो पाए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सोनीपत में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बड़ी संख्या में किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ है। वरुण, सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर अभी क्या हालात है, तस्वीरें दिखाई। जी बिल्कुल, अगर मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो ये देखिए दिल्ली की एंट्री की तरफ जो पॉइंट है, वहां पर हम जो सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरह जो किसान है उनको नहीं आने दिया जाएगा। किसानों ने परमिशन मांगी थी 25 को, वो नहीं मिली है। तो अब ये साफ है कि दिल्ली के अंदर किसी भी किसान को आंदोलन करने यानी कि प्रोटेस्ट करने की कोई भी परमिशन नहीं है। उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार जो फोर्स है वो मौजूद है। पर अभी की जो ताजा खबर है ये है कि अब जो किसानों की संख्या है वो लगातार इस सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। दिल्ली सुबह 7 बजे से लेकर जो जत्थे पहुंचने लगे थे, अब 2 से 3 हजार जो किसान है वो यहां पर मीटर की दूरी है, यहां पर उन्हें रोका गया है। अभी यहां से थोड़ी ही देर पहले यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे कि जो डिस्टेंस है उसको बना के रखा जाए। लगातार जो किसान है वो पहुंच रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, पुलिस ने समझाइश बुझाइश की कोशिश की गई, जिसमें यह कहा गया पुलिस द्वारा कि आप लोगों को अनुमति नहीं है तो आप अंदर नहीं जा पाए। इनका यह कहना था कि हम दिल्ली जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं और दिल्ली जंतर मंतर पे सिर्फ हम वहां जाके बैठेंगे, चाहे वो 2 महीने हो 4 महीने हो, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और यही सब चिंताओं के बीच में दिल्ली पुलिस ने मेट्रो में बदलाव भी किए हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पर अब इस वक्त सबसे बड़ी ये चिंता है कि किस तरह से संभाला जाए, किसानों को रोका जाए। और देखिए वरुण सिंघू बॉर्डर से जानकारी दे रहे हैं कि आपको अनुमति नहीं है। ठीक वरुण, मैं आपके पास लौटूंगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो दर्शकों का भरोसा है वो जी न्यूज़ के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौके पर हैं, पल पल की अपडेट तस्वीर वहां से आपको दे रहे हैं। खबर की हम पुष्टि करते हैं, लगातार हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं। एक्सपर्ट्स, हमने कृषि मंत्री से भी बात की, हम उनकी बात भी आपको सुनवा रहे हैं, किसान नेताओं की बात भी आपको सुनवा रहे हैं। तकनीकी विश्वसनीयता भी इस खबर के साथ हम यहां पर आप तक पूरी खबर, सटीक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, किसानों से पीछे हटने के लिए भी पुलिस ने कहा। पुलिस अधिकारी ने किसान के आगे हाथ तक जोड़े, कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। ये पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन किसान फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं। किसानों से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, पुलिस वाले हाथ जोड़कर खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं भी किसान का बेटा हूं, पीछे हट जाइए, बातचीत के जरिए मान जाइए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहां पर हैं, वहां रहिए, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, ठीक है, अभी आप वहां वापस जाइए, ठीक है, और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का नुकसान। हाथ जोड़े हैं क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार, नहीं, ये तो आप बहस कर रहे हैं, हाथ पैर वाली बात मत कीजिए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, ठीक है, अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है, और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए।
हम लोग देखिए, पुलिस हाथ जोड़कर किसानों से गुजारिश कर रही है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, वापस जाइए, आगे की तरफ मत बढ़िए। मैं खुद किसान का बेटा हूं, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की जो आपत्ति है, जो एतराज है, वो 3 नए कृषि कानूनों को लेकर है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर है। सरकार कह रही है कि किसान की आय को दोगुनी करने के लिए बिल लाए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम इससे खत्म हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं रहेगी, और इसीलिए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और इस बीच किसानों का आंदोलन जारी है। ये तस्वीरें देखिए, सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान क्यों तकरार पर उतारू है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं दिल्ली एनसीआर, इसके साथ साथ हरियाणा के कई शहरों में किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। ये कल की तस्वीरें भी हैं, जहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, हटाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को भारी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा, मेट्रो सेवा प्रभावित हुई, हाईवे जाम हुए। ये 12 तस्वीरें कल क्या कुछ हुआ बयां कर रही। ब्रह्म प्रकाश के पास एक बार फिर से चलते हैं। ब्रह्म प्रकाश, बार बार कृषि मंत्री अब तो जी न्यूज के जरिए भी अपील कर रहे हैं कि चर्चा से, संवाद से ही हल निकलेगा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे हैं अब तो उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल विशाल, और देखिए मैं ये भी बता दूं कि जी न्यूज अपने दर्शकों को हर एंगल से खबर दिखा रहा है, सटीक खबर दिखा रहा है, सरकार की बात भी कर रहा है और किसानों की बात भी कर रहा है। मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हूं इस वक्त, वहां की तस्वीरें दिखाता हूं। अभी जो स्थिति है, अभी विशाल दिल्ली की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो सामान्य है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन अभी जो गाजियाबाद से आने वाला ट्रैफिक है, मेरठ से आने वाला ट्रैफिक है, वो सामान्य चल रहा है। विशाल, इसके साथ ही अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि जिस तरह से किसान यूनियनों ने वेस्टर्न यूपी में, जिस तरह से राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया है कि दोपहर में वो धरना प्रदर्शन करेंगे और हाईवे जाम करेंगे, लिहाजा 12 बजे के बाद दिल्ली आने वाला जो ट्रैफिक है शायद कुछ बाधित हो। अभी की स्थिति, चारों तरफ की हम स्थिति बताएं, NH 9 की तरफ जो जाने वाला रोड है उस पर भी ट्रैफिक चल रहा है। विशाल, ये सामने है आपकी तस्वीरें। ये खास तौर से हम अपने NCR, दिल्ली NCR वालों को जानकारी दे दें, जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली आना चाहते हैं, मेरठ से, मोदी नगर से, उनको जानकारी दे दें कि अभी ट्रैफिक सामान्य है, अभी आ सकते हैं। 12 बजे के बाद स्थिति बदल सकती है। जिस तरह से किसान यूनियनों ने ऐलान किया है, यदि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो जो ये रास्ते आप देख रहे हैं जिन पर अभी ट्रैफिक सामान्य तौर पर चल रहा है, वो ट्रैफिक बंद किया जा सकता है। उस लिहाज से बॉर्डर पर सारे इंतजाम किए गए हैं। जी न्यूज अपने दर्शकों को लगातार जानकारी उपलब्ध करा रहा है कि इस किसान आंदोलन का उनके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, उनके डेली रूटीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। इसीलिए हम आपको बार बार हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां पर अभी ट्रैफिक सामान्य है। यदि आप अब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो अभी ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है, आप आ सकते हैं। जरूरी काम है तभी आए, क्योंकि दोपहर में स्थिति बदल सकती है, ट्रैफिक बाधित हो सकता है। जिस तरह से आपने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें देखी, सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देखी, वो उस तरह की स्थिति तो दिल्ली में अभी नहीं है, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नहीं है। अभी ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि अलर्ट के तौर पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ट्रेन भी लाई गई है, वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और बसें भी खड़ी हुई हैं, खाली बसें, कि जरूरत पड़ने पर हिरासत में भी लिया जा सके। तो ये सारे इंतजाम पुलिस ने अलर्ट के तौर पर किए हैं। सरकार बार बार किसानों से धैर्य बरतने की अपील कर रही है कि बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा, बातचीत की मेज पर आए। मैं आपको विशाल ये भी बता दूं कि 32 संगठनों को ऑफिशियली न्योता भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत के लिए। 3 दिसंबर को बुलाया गया है उन सबको बातचीत के लिए। ठीक है, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। नीरज गौड़ वहां से हमारे साथ जुड़ रहे। नीरज, वहां पर किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि विशाल, अभी जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ पर तो तमाम लोग हैं वो ट्रैफिक के बीच जूझ रहे हैं, क्योंकि ऑफिस जाने का समय है। जिस तरीके से कल लोगों को दिक्कत हो रही थी, उसी तरीके से आज भी लोगों को दिक्कत है। और ठीक मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको लॉन्ग करके दिखाएं तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा ट्रैफिक जाम है। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको ट्रैफिक ही नज़र आएगा। और ठीक सामने वज्रा वाहन भी देख रहे हैं, जो कि जबकि हालत बिगड़ते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पूरा जो इलाका है दिल्ली और फरीदाबाद को आपस में जोड़ता है। और ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला ये पूरा ट्रैफिक है।
तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। नीरज, अगर आप कोशिश लोगों से करते हैं बात कर कि सकें। कितनी परेशानी हो रही है आपको? कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है सर। कितनी देर हो गई आपको यहाँ से आते हुए? 10 मिनट तो हो ही गया जाम में। तो कितना देर हो गया आपको? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 2 दिन हो गया भैया, 2 दिन से बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो देख सकते हैं ये सब चलता हुआ ट्रैफिक है। तमाम लोग जो है धीरे धीरे आगे की तरफ निकल रहे हैं और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है अंकल जी आपका? कितना परेशान हो रहे हैं? ज़्यादा ट्रैफिक है। कहाँ से आ रहे हैं पैदल चल करके आप? बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम। तो देख सकते हैं आम लोग हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार पैदल ही चलते हुए आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, लोगों को अपने अपने ऑफिस पहुंचना है। तो ये समस्या यहाँ पर लोगों के लिए बनी हुई है और पुलिस भी लगातार मुस्तैद है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे ये दिल्ली की तरफ जाने वाला पूरा ट्रैफिक है। पुलिस लगातार जो वाहन में लोग आ रहे हैं, अगर 4 लोग हैं तो उनको वेरीफाई कर रही है कि आखिरकार में आपको कहाँ जाना है, कोई उसमें किसान ना हो। तो लगातार पुलिस की यही कोशिश बनी हुई है। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? सीवे क्रम ब्रांच। तो इतने ज़्यादा दूर तक आ रहे हैं पैदल चल के? वही तो रीज़न तो है कुछ ना कुछ। तो और लोगों से बात करते हैं। कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको? बिल्कुल पैदल चल करके आप आ रहे हैं? जी सर। क्यों आ रहे हैं पैदल चल के? क्या आगे से ट्रैफिक ज़्यादा है? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कल भी बहुत ज़्यादा, करीब 1 किलोमीटर लंबा। बिल्कुल नीरज, जैसा कि लोगों से बात कर रहे हैं किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वरुण भसीन, नीरज गौड़ और ब्रह्म प्रकाश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पुलिस बल यहां पर तैनात है। लेकिन इस बैरिकेडिंग की वजह से लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। लोगों को कल की तरह आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान दिल्ली की ओर लगातार कूच कर रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.